हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको पता है बीएचपीएस से लगातार आपके सामने आने को है और इसके एग्जाम भी बहुत जल्द होंगे। इसके लिए आपको एक चीजों की पता होना चाहिए कि ये हाईली वेटेड सब्जेक्ट जो है किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीएचपीएससीएल यहाँ पे जेई की बात कर रहा हूँ, आईटीआई की नहीं। ओके, सो पहले मैं बीएचपीएससीएल जेई की अगर मैं चर्चा करूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में आईटीआई का भी मिलेगा। ओके, सो बीएचपीएससीएल एग्जाम के अंदर अगर जेई की हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखना होगा इसके सिलेबस कैसे हैं और फिर आपको इसकी चर्चा करनी होगी। तो अगर आप इसके सिलेबस देखेंगे तो करेंट नॉन टेक में तो आपको ये सारी चीजें हैं, जिसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है और जनरल नॉलेज भी है। साथ के साथ आपको 15 नंबर का तकरीबन क्या आ जाता है, 15 क्वेश्चन इसके भी आ जाते हैं। तो टोटल मिलके नॉन टेक्निकल का वेटेज जो है वो कितना, 50 मार्क्स का है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसकी तैयारी आप ठीक ठाक से करिए, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। लेकिन ये जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ओके, है ना, आप कह सकते हैं पर क्वेश्चन पर मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे बालक आपको 50 नंबर के लिए किन सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, उन सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। तो आइए, इस 50 नंबर के लिए अगर टेक्निकल में अच्छा फोकस करना चाहते हैं, 50 नंबर के लिए टेक्निकल में बेहतर करना चाहते हैं, तो बालक आइए आप किन किन सब्जेक्ट्स को फोकस करिएगा। इलेक्ट्रिकल में देखिए, जो BEE वाला सब्जेक्ट होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल, या आप नेटवर्क भी इसी में कर ले छोटा सा थ्योरम वगैरह के साथ में, इससे बालक 2 से 4 ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसा पिछला ट्रेंड्स देखा गया कि हालांकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है अपने आप में, लेकिन इससे क्वेश्चंस का ट्रेंड बहुत कम है। इसीलिए हम थ्योरी की क्लास में जो आपके एप्लीकेशन पे है, इसमें सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ाते हैं, है ना। रीजन ये है कि आप नहीं तो पूरा पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 100 घंटा से कम नहीं जाएगा पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। लेकिन पूछता है 2-4 नंबर, तो जो हमको आगे सब्जेक्ट्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे टॉपिक, उनको फॉलो करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, आपके पास अगर पर्याप्त समय है, बहुत ज्यादा समय है, तो पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ लीजिए, पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़िए। यदि आपके पास लिमिटेड टाइम है और जानते हैं कि बहुत कम ही क्वेश्चन BEE से आ रहा है, ऐसी स्थिति में आप लिमिटेड आवर पढ़ें। क्या करेंगे, लिमिटेड आवर पढ़ें। तो हमने कोर्स के अंदर दोनों करा दिया है। लाइव के अंदर लिमिटेड आवर जो हम 20-25 घंटे में BEE को निपटा दिए, क्योंकि इससे प्रश्न नहीं आते। तो आप समझ लो 2-4 क्वेश्चन ही यहां से उठ के आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, BEE को लिमिटेड ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप आते हैं मशीन के अंदर, है ना, मशीन सब्जेक्ट के अंदर, जो कि यहाँ पे मशीन 1 और मशीन 2 के रूप में दिया है। ओके बालक, यहाँ पे आप जाओगे ना तो मशीन 1 के रूप में दिया है, फिर आपको देखो फिर मशीन 2 के रूप में मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के रूप में, जिसको हम मशीन ही कह रहे हैं, अमूमन मशीन ही कहते हैं। तो बालक मशीन हो गया। यहाँ पे फिर हम एक वर्ड बोलेंगे, पावर सिस्टम। पावर सिस्टम, है ना। तो इसमें भी आप देखेंगे डिप्लोमा सिलेबस में क्या होता है, जनरेशन ट्रांसमिशन अलग आप पढ़ते हो, फिर एक बार डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ते हो, मतलब जनरेशन एक बार पढ़ते हो, फिर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो, फिर स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ते हो। तो पढ़ने के लिए आप अलग अलग पढ़ते हो, लेकिन ये कंबाइंड सिलेबस किसका है, पावर सिस्टम का है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स का वेटेज बच्चा जबरदस्त है। मशीन खूब पढ़िए, आप समझ लीजिए 100% में आपको 25% सिलेबस इसी का दिखेगा, 25% सिलेबस इसी का दिखेगा और 25% सिलेबस इसी का दिखेगा। तो बालक 50% सिलेबस, यानी 50 में 25 नंबर, तो आपको सिर्फ यहीं से दिखेगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा। 50% मतलब 25 मार्क्स का वेटेज आपको सिर्फ और सिर्फ मशीन और पावर सिस्टम में दिखेंगे। तो इसको दबा के पढ़ना है, खूब पढ़ना है, इन बातों का ख्याल रखिए। यानी इन दोनों को अगर जितना आप पढ़िएगा उतना आपका काम हो जाएगा, है ना। यहां पर आप समझ सकते हैं कि एक एक सब्जेक्ट से 10-10, 12 नंबर, 15 नंबर तक पूछ सकता है, 10-10, 12 नंबर, 15 नंबर तक पूछ सकता है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को आप रखेंगे रडार पर, इन दोनों सब्जेक्ट्स को आप रखेंगे रडार पे। ओके, नाउ अगर बात करें, सर्किट हो गया। अब बालक जब आप बात करेंगे ना मेजरमेंट की, किसकी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो बालक 2-3 नंबर का यहां से पूछेगा। उसके बाद आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे बालक, है ना। तो यहां से दोनों मिलके 2-3 क्वेश्चन का वेटेज आपको मिलेगा।
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की आप बात करेंगे तो यहां से भी आपको 2-3 क्वेश्चन का आपको ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके नाउ अगर आप बात जाएंगे बालक धीरे धीरे जनरेशन ट्रांसमिशन पे आप यहां कर लिए, उसके बाद अगर जाते हैं तो एम्बेडेड वगैरह से कम पूछता है, इन बातों का ध्यान रखना। एम्बेडेड हम हालांकि कराते हैं अपने कोर्स के अंदर, लेकिन एम्बेडेड की अगर बात करें तो 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मिलेगा, हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, काफी बोल दिया 1-2 क्वेश्चन। हाँ एक सब्जेक्ट है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, है ना, एक सब्जेक्ट है आपके लिए डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। ओके नाउ अब देखिए ना, यूटिलाइजेशन ड्राइव है ना, और यहां पर यूटिलाइज इंडस्ट्रियल ड्राइव है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस ड्राइव प्लस उसके बाद आप बात करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्राइव और इंडस्ट्रियल ड्राइव एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल ड्राइव एंड कंट्रोल से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके यहां से भी आपको कितना मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके उसके बाद अगर बात करेंगे बालक तो पूरा का पूरा आपको खासकर मशीन ही देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा आपको क्या देखने को मिलेगा, मशीन और पावर सिस्टम में चीजों को छाया हुआ है। अब आइए सर्किट एम्बेडेड हो गया, ये कैड एक सब्जेक्ट है बालक कैड, लेकिन वो इससे प्रश्न नहीं पूछता। सीएडी 1 क्वेश्चन आप रखिए रडार पे, यही रहता है आपका, कैड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता। उसके बाद अगर बात करेंगे ना, पूरा मशीन पावर सिस्टम में चीजें उलझा हुआ है, पूरा मशीन पावर सिस्टम में। एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी, एक सब्जेक्ट है इसके अंदर पॉलिटी से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी का भी शामिल किया गया, 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी का भी शामिल किया गया है। तो बालक आप देखो 25 से 30 क्वेश्चन कह सकते हैं सिर्फ मशीन से मिलेगा, 25 से सॉरी मशीन पावर सिस्टम से 25 से 30 क्वेश्चन आप कह सकते हैं, 25 से 30% कर दीजिए तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो 25 से 30 मार्क्स आप कह सकते हो खाली इस 2 सब्जेक्ट से। बीडब्ल्यू से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यही आप आरआरबी की तैयारी करते हैं या एसएससी की तैयारी करते हैं तो बात ध्यान रखिएगा बालक, अगर आप आरआरबी या एसएससी की तैयारी करते हैं तो दवा के यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी में 30 से 35 क्वेश्चन खाली बीडब्ल्यू नेटवर्क से पूछता है, जबकि आरआरबी की बात करेंगे वो भी लगभग 15-20 नंबर का क्वेश्चन बीडब्ल्यू से पूछता है। लेकिन हम बीएचपीएसएल में जैसे जाते हैं इसकी क्वेश्चन की संख्या एकदम घटा देता है ना, एकदम घटा देता है। इन बातों का ध्यान रखना। अब मिसलेनियस में रखिएगा, मिसलेनियस के अंदर रखिएगा तो 2 से 4 क्वेश्चन मिसलेनियस में देखने का। अब ये मिसलेनियस क्या है, जैसे कि डिजिटल में लॉजिक गेट्स एनालॉग्स बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन उठा के दे देगा, या कभी मटेरियल साइंस से उठा के दे देगा, मैग्नेटिक सर्किट से उठा के क्वेश्चन दे देगा, तो कहीं से उठा के क्वेश्चन दे देगा। इस तरीके से आपको चीजों को पूरा देंगे। तो अगर आप देखेंगे ना, अगर आप ये रखिए कि 30 नंबर का क्वेश्चन खाली इसी 2 सब्जेक्ट से पूछ लिया तो लगभग 20 क्वेश्चन कहां से पूछेगा। तो आप देखिए 2 से 4 नंबर यहाँ, 3 एवरेज इसको मानिए और 3 इसको मानिए, 6 और 3 इसको 9, और ये दोनों मिला के आप करिए ना 3 4 9 4 13, और यहाँ से 3 नंबर आप मानिए 16, कैड से मानिए 1 17, पॉलिटी से मानिए तो 20 19, 17 2 19, और 1-2 क्वेश्चन इधर से मिल गया तो 20 21। तो इस तरीके से वेटेज रहेगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता रहेगा। तो इसी सीक्वेंस में होगा। तो सबसे ज्यादा वेटेज देना आपको मशीन पर, उसके बाद पावर सिस्टम पर। ये सबसे ज्यादा प्रश्न आपको पूछेंगे, जिसमें कि टीएनडी पावर सिस्टम में टीएनडी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन और आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन तीनों शामिल है। मशीन में डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर, एसी मशीन में सिंक्रोनस इंडक्शन, स्पेशल मशीन और सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, ये सभी को आप बढ़िया से कर लेंगे, आपको अच्छा स्कोर हो जाएगा। नौ तो ये तो रहा थ्योरी सेगमेंट, और इसके हम बेहतरीन कोर्स कंटेंट इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे दे रखा हूं। ऑलरेडी हजारों बच्चे इससे लगातार जुड़े हुए हैं। नौ अगर मैं बात करूं यहां पर तो बेस्ट बुक की BSPHCL जेई की अगर आप बेस्ट बुक की बात करेंगे बालक तो ये बेस्ट बुक है। क्यों बेस्ट बुक है? आप कहोगे कि क्या सर इसमें कितने प्रश्न है? 7000 क्वेश्चन का संग्रह। अच्छा 7000 क्वेश्चन का संग्रह है, क्या 7000 बीएचपीएसएल के लिए है? नहीं,
BHPSL बालक इससे पहले जो हुआ था 18 के आसपास, तो ऐसी स्थिति में BHPSL एक ही बार हुआ वो साथ, उससे पहले भी हुआ 14, 15, 13 वगैरह में हुआ है, लेकिन जब हम बात करेंगे 15, 14, 13 में हुआ है, तो वहां पर जो क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन की संख्या तो लिमिटेड है ना, ये 400-500 क्वेश्चन में सिमट जाता है, लेकिन क्वेश्चन कितने, इतने। तो BHPSL को और मजबूत करने के लिए हम इसके क्वेश्चन के साथ यूपीपीसीएल, BHPSL, DSSB, RSM, SSB, PGCSL, हर स्टेट का लगभग 25 से ज्यादा स्टेट के क्वेश्चंस का, स्टेट जेई के क्वेश्चन का संग्रह दिए है। साथ में इसमें आरआरबी में जो पूछा हुआ प्रश्न है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन का भी सिलेक्शन दिया गया है। तो आपके पास अगर पर्याप्त समय है तो इस बुक को जरूर प्रैक्टिस करिए, और समय रहता है तो हमारा एक और एसएससी की जो बुक आती है, एसएससी जेई की, ब्लैक कवर वाली, उसको फॉलो करिए। और 10 वो 3500 और ये 7000, यानी 10,500 क्वेश्चन का अगर संग्रह करिए तो इंडिया में किसी एग्जाम की तैयारी के लिए, खासकर इलेक्ट्रिकल के लिए, कभी आपको कहीं मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, कि क्या वेटेज रहता है आपके BHPSL एग्जाम में। बाकी आपको कोई और भी अपडेट चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसका और भी विश्लेषण करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।